वन आज का न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर मेथड दूसरा मेथड है मेरा गॉस जॉर्डन मेथड है। इसे रिड्यूस एचरन फॉर्म एचरन मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं इसे। चलिए जी इससे एग्जांपल से समझते हैं। सॉल्व द सिस्टम। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस थी हमारे पास। x1 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 18, x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 13, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 14। अब कहता है बाय गॉस जॉर्डन मेथड के जरिए से सॉल्व करो। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उनको लिखा हमने सोल्यूशन। आगे इन इक्वेशंस को हमने लिखना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, जो x1 के साथ कोफिशिएंट थे वो पहला कॉलम बनेगा, जो x2 के कोफिशिएंट थे वो दूसरा कॉलम बनेगा, जो x3 के जो कोफिशिएंट थे वो तीसरा कॉलम बनेगा। जो वेरिएबल हैं उनको क्या करेंगे, वो उनका मैट्रिक्स का बनेगा, x वेरिएबल का मैट्रिक्स बनेगा इक्वल टू हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वैल्यूज उनका मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसे लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए हमारे पास मैट्रिक्स का आ गया, वेरिएबल का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया, एक्स हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स बन गया, और बी जो हमारे पास जो इक्वल साइड पे इक्वल्स की राइट साइड पे जो वैल्यूज थी उनका मैट्रिक्स बन गया। अब जब इन मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इन मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। वो हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कौन सा होता है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को इकट्ठा करके लिख देना। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी इज इक्वल टू, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 2, ये देखिए 2 2 4 2 2 4, और ये हमारे पास वैल्यू थी 18, 1 3 2 इक्वल टू 13 था। देखिए 1 3 2 डॉट 13, इस तरह 3 1 3 3 1 3 14। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस एचरन फॉर्म। अब रिड्यूस एचरन फॉर्म कौन सी होती है बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिड्यूस एचरन फॉर्म A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। अब ये जो फॉर्म होती है ना, यानी कि डायगोनल के अलावा ऊपर नीचे क्या कर दें, हम ज़ीरो कर दें तो हमारा क्या बनता है, रिड्यूस एचरन फॉर्म बनती है जी। अब रिड्यूस एचरन फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। जब इसको कन्वर्ट करना है तो उसमें रिड्यूस करेंगे। उसका तरीकाकार हमने जैसे मैट्रिक्स पीछे जो पिछले लेक्चर के अंदर सीखा गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या था कि हमने जो पहला एलिमेंट था A11 जो था उसको क्या करना होता, हमने 1 बनाना होता। अब आप क्या करें, इसको 1 पे 2 पे डिवाइड करके भी हम 1 बना सकते हैं, या हमारे पास कोई रो नीचे मैट्रिक्स फॉर्म में नीचे कोई रो या कॉलम या कोई भी हो उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये दूसरी रो को पहली रो के साथ इंटरचेंज कर दिया। फिर यहाँ पर भी 1 था, मैंने कोशिश की है कि चलो ऊपर पे आके इसको 1 को ऊपर ले जाऊँगा, इसको फिर नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर चेंज कर देंगे, दूसरी और तीसरी रो को चेंज कर दिया मैंने। ये करना ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड आप पहले ये वाला नेक्स्ट दूसरी इसको 1 बना लें पहले स्टेप में, ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या करें, जस्ट पहले को फोकस रखें, पहले को 1 बनाएं। जब 1 बन जाए तो उसके नीचे वाले 0 बना दें आप, ठीक है। जब नीचे वाले 0 बनाएंगे तो उसके बाद फिर इस एलिमेंट पे आना आपने A22 पे जी, फिर यहाँ इसको 1 बनाना, फिर इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, 0 करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेप। अब देखिए मैंने इसको चेंज किया था, दोनों रोज़ को मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसके नीचे मैंने 0 बनाने हैं, 1 3 2 के नीचे, 1 के नीचे 3 और 2 को 0 बनाना। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, और रो 2 में से माइनस करना पड़ेगा। और इसी तरह रो 3 में से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे रो 1 को 2 के साथ, फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये देखिए रो 2 -3 रो 1, और रो 3 -2 रो 1। ये मैंने माइनस किया तो हमारे पास ये वाले मैट्रिक्स बन जाते हैं। अब देखिए पहले हम लिख देते हैं जी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आपने क्या करना, यहाँ पर रो 2 लिख लें, -3 रो 1 लिख लें। अब देखिए रो 2 की वैल्यू मेरे पास कौन सी है जी, ये वाली रो 2 की वैल्यू 3 1 3 और ये 14, -3 रो 1 मेरे पास 1 -3 इंटू 3 -3 इंटू 2 -3 इंटू 13। जब इसको सॉल्व करूँगा 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 3 आएगा, 3 -3 का जगह 0 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 -3 9 होगा, और ये माइनस का 9 और ये 1 एक कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, माइनस का 8 बचेगा। अब जब यहाँ पर आते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो कितना आएगा, 6 होगा। अब 3 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या क्या बचेगा, हमारे पास माइनस का 3 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -39, और 14 में से 39 को माइनस करेंगे कितना बनेगा, हमारे पास माइनस का 25। अब ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज मिल गई हैं, ये वाली न्यू रो बन गई है, देखो 0 -8 -3 -25, ठीक होगा बच्चों। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि रो 3 ये वाला स्टेप R3 -2 R1। अब रो 3 की वैल्यूज लिख लें आप यहाँ पर 2 2 4 और 18। अब -2 इंटू रो 1 1, और आगे
-2 इंटू 3, आगे -2 इंटू 2, फिर आगे -2 इंटू 13। जब देखो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आएगा, 2 माइनस 2 का आ जाएगा हमारे पास आंसर 0। ठीक होगा बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। 2 और 6 कितना बचेगा हमारे पास 4 का, माइनस का 4। अब जब ये करते 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना आएगा 4 आएगा। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 2 माइनस 1 करें, कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। 18 माइनस 2 करें, कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 18, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, 13 नहीं थी, 13 हाँ सॉरी, ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है 13। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, कितना आएगा हमारे पास 26 आएगा। 26 आएगा ना। 18 माइनस 26 करें, कितना आएगा हमारे पास माइनस का 8। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गया, नई रो 3 आ गई। ये देख रहे नई रो 3, 0 -4, ये 0 और ये -8 बन गई बेटा नहीं हमारे पास। अब हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि ये हमारा पहला एलिमेंट 1 हो गया, नीचे 0 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड रो के दूसरे एलिमेंट के ऊपर। अब यहाँ पर हमने क्या करना, 1 बनाना है। कोशिश करें इसको 1 बना लें, फिर ऊपर नीचे इसका क्या करें 0 करें। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, -1/8 पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए -1/8 R2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि पहली रो और तीसरी रो हमारे पास वैसे एज इट रहेगी। जस्ट ये वाली रो के अंदर चेंज आएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये -1 प्लस 3/8 आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 25/8 आ जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब हम नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इसके इस -4 को 0 करना और 3 को 0 करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अगर रो 2 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ, फिर रो 1 में से इसको माइनस कर दें। फिर नेक्स्ट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर इसके साथ क्या करेंगे, रो 3 में ऐड कर देंगे। ये नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं जी, देखते हैं। ये देखें बच्चों, ये स्टेप किया मैंने, रो 1 -3 रो 2 और रो 3 + 4 रो 2। अब देखें हमारे पास रो 1 -3 रो 1 3 रो 2, यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। रो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 3 2 1 3 2 13 -3 इंटू रो 2 हमारे पास है पहली वैल्यू 0, -3 इंटू 1, फिर -3 इंटू 3/8, फिर नेक्स्ट हमारे पास -3 इंटू 25/8। ठीक है जी, 25/8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें जी। ये 3 - 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे 0 आएगा, और 1 माइनस करेंगे तो 1 - 0 करेंगे तो 1 नहीं आएगा हमारे पास। ये 3 - 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 3 आएगा, 3 - 3 का जगह 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब ये वाला 3 × 3 9 हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ हम 2 के साथ, तो कितना आएगा 16। 16 में से जब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा इसका, 16 में से जब माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास क्या आएगा, -7/8 आएगा जी। देख लें यहाँ पर, चेक कर लें कैसे वाला, हाँ ये वाला ना, 2 - 3 × 3 9/8 हो गया। अब एलसीएम लेंगे 16 - 9/8, तो कितना आएगा जी, इस 16 में से ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/8। यही है जी मैंने लिखा। अब यहाँ पर है 8, 3 25 और 3 को मल्टीप्लाई करें, और 13 को 8 से मल्टीप्लाई करें। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 8 × 3 24 और 104 -75/8, तो कितना आता है ये हमारे पास इसका आंसर 29/8 आता है। ये देख लें हमारे पास एक वैल्यू ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, और इसकी वैल्यू क्या मिली हमें 29/8। 107/8 29/8, ये देख लें 107/8 29/8, ये अलग वैल्यूज। अब नेक्स्ट हमने ये वाली करें, सेम यही प्रोसेस आप लगाएंगे। जब ये 3 और 3 में से 4 रो 2 को मल्टीप्लाई करके तो करेंगे तो आपके पास ये वाली रो आ जाएगी। ओके बच्चों, अब देखें ऊपर वाला भी 0 होगा, नीचे भी 0 होगा। अब हम यहाँ पर क्या करना, 1 करना है। यहाँ 1 करें और उसके ऊपर 0 कर दें। 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 1 बनाने के लिए इसको 8/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, देखें बाकी वैसी रहेंगी,
ये वाली आएगी 2 0 0 1 और 3 आ जाएगा। अब ये 0 हो 1 हो गया। अब इसके ऊपर 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस रो 3 को मल्टीप्लाई करें 3/8 से, फिर इसमें से इसको माइनस कर दें। इस तरह इसको 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये देखें तो वो 0 हो जाएंगे। ये देखो रो 1 माइनस 7/8 3, और इस 3 को इसको हम क्या करेंगे 7/8 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देंगे, और दूसरी रो 2 को क्या करेंगे -3/8 से मल्टीप्लाई करके R3 को रो 2 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला फॉर्म बन जाएगी। जब देखें अब देखें ये डायगोनल के अलावा ऊपर नीचे 0 हो गए हैं, ये 1 1 बन गए। अब ये x1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। यहाँ पर x2 x3 0 हो गए। यहाँ पर x1 0 और x3 0, x2 की वैल्यू x2 किसके बराबर है, 2 के बराबर। x1 x2 हमारा 0 के बराबर, तो इसका मतलब x3 = किसके बराबर, 3 के बराबर। विच इज़ रिड्यूस एचरन फॉर्म, ये रिड्यूस एचरन फॉर्म बन गई है। अब हमें क्या मिलेगा, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। यही हमारा क्या था, सोल्यूशन सेट था। यह था बच्चों आज का रिड्यूस एचरन फॉर्म का मेथड था। ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ तक कर दी है। ये अगली कैलकुलेशन आपने इसके लिए आपने क्या करनी, खुद कैलकुलेशन करनी। ये इसी मेथड को फॉलो करते हुए तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप कर लोगे। कुछ ना कुछ आप भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई बात ना समझ आई हो बच्चों, आप विदाउट एनी चार्ट मुझसे पूछ सकते हो। जज़ाकल्लाह, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।